नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं एस एस राठौड़ आपका अपने YouTube चैनल सोलंकी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का आपने बेसिक कंप्लीट कर लिया था और आज आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट सेशन लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसमें अपन पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सारणी अर्थात त्रिकोणमिति के अंदर होती है जैसे साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट इतनी आसान तरीके से और इतनी इजी तरीके से आज देखेंगे, शायद ही आपको यूट्यूब की दुनिया में ऐसा कॉन्सेप्ट मुश्किल मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले अपन त्रिकोणमिति सारणी, पिछली क्लास में अपन ने त्रिकोणमिति अनुपात देख लिया था कि उसकी उत्पत्ति कैसे होती है और त्रिकोणमिति अनुपात 6 ही क्यों होते हैं। फिक्स इतने दिन तो अपन रट रहे थे कि त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, तो अपन पिछली क्लास में एकदम कंफर्म कर लिया था, पूरा डाउट क्लियर कर लिया था त्रिकोणमिति अनुपात 6 ही क्यों होते हैं, 6 से कम क्यों नहीं होते, 6 से ज्यादा क्यों नहीं होते। तो आज अपन उन्हीं त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी देखेंगे, इनका मान किस प्रकार होता है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको 0 से 4 तक गिनती याद है, तो 0 से 4 तक गिनती याद है तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री की सारणी अंगुलियों पे नागिनांश करेगी। अंगुलियों पे मतलब कभी भी उठा के पूछ लेना कि साइन 30 का मान कितना है, साइन 45 का मान कितना है, टेन 60 का मान कितना है, तो कभी भी आप बिना किसी झिझक के एकदम कंफर्म और दिमाग में इतना क्लियर हो जाएगा कि पूरी छवि मतलब पूरी इमेज बन जाएगी सारणी की। कभी और किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा। तो अपन शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति सारणी की। तो त्रिकोणमिति सारणी प्यारे बच्चों, इस पूरी पूरी त्रिकोणमिति की जान मतलब 60 से 70% कॉन्सेप्ट है ना, वो पूरे त्रिकोणमिति सारणी पर डिपेंड करते हैं। डायरेक्ट अपन सारणी का मान रखो और आंसर याद करो। तो शुरुआत करते हैं अपन त्रिकोणमिति सारणी की। त्रिकोणमिति सारणी के अंदर 6 फलक होते हैं, 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, टेन के बाद कोट के बाद सेक के बाद कोसेक, और इनके मान होते हैं। अब अपन देखेंगे कि साइन 0 का मान कितना होगा, 30 का मान कितना होगा, 60, 45 का मान कितना होगा, और 60 का मान कितना होगा, और 90 का मान कितना होगा। तो ओनली फॉर आपको 0 से 4 तक गिनती याद है, 0 1 2 3 4, तो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी आप पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी आपके एंगल का मान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई एकदम मतलब ओनली फॉर 0 से 4 तक गिनती याद रखो, पूरी की पूरी एकदम बेसिक से। अब अपन देखेंगे 0 से 4 तक गिनती का खेल। सबसे पहले 0 से 4 तक आप गिनती लिख दो, 0 फिर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इसके बाद 4। पहले बच्चों, ये सेशन इतना बेहतरीन और इतना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि ये सेशन आपने कंप्लीट देख लिया ना, तो आज मतलब कक्षा 10th और आगे किसी भी प्रकार का और किसी भी जो एंगल पूछेगा ना, यदि मान लो साइन 47 का मान पूछ लिया, तो उनमें भी आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो सबसे पहले अपन ने 0 से 4 तक गिनती देखी और इसी से मतलब पूरा जो त्रिकोणमिति अनुपात उनका सबका मान याद कर लेंगे। ओनली फॉर 0 से 4 तक किसी भी प्रकार की कोई रटने की जरूरत नहीं। अब जो भी मान 0 से 4 तक लिखा, इनमें सब में अपन 4 से भाग दे दो। कौन सी संख्या का? सभी संख्याओं में 4 का भाग दे दो। 0 में 4 का भाग दे दिया, 1 के अंदर 4 का भाग दे दिया, और 2 के अंदर 4 का भाग दे दिया, 3 के अंदर 4 का भाग दे दिया, और 4 के अंदर 4 का भाग दे दिया। सबसे पहले अपन ने क्या किया, 0 से लेके 4 तक गिनती लिख दी। कितने से? 0 से लेके 4 तक, 0 1 2 3 और 4। फिर सभी संख्याओं में, फिर जितनी भी संख्या है सभी संख्याओं में 4 का भाग दे दो। सभी संख्याओं में 4 का भाग दे दो। सभी संख्याओं में अपन ने 4 का भाग दे दिया। फिर जो जितनी भी सभी संख्या, इनका वर्ग कर दो। पूरी की पूरी संख्याओं का वर्ग कर दो। इसका वर्ग कर दिया, इसका वर्ग कर दिया, इसका वर्ग कर दिया, इसका वर्ग कर दिया और इसका वर्ग कर दिया। अब जो इनमें से कट रही है ना, उनको काट दो। जैसे 4 में 4 का एक बार 4 है, अपन इसको यहाँ देख लेते हैं साइड के अंदर। जैसे 0/4 हमेशा 0 होता है। एक का वर्ग 1 होता है और 4 का वर्ग 2 होता है, और 2/4 है, तो इनको कटेंगे तो 1/2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 1/2। तो फिर 2 का रूट, 2 को अपन अंडर रूट लगाएंगे तो 1/√2। फिर √3/4, तो √3 का तो √3 रह जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितने हो जाएगा? 2। फिर 4/4 है तो ये कट जाएगा, तो 1/1, और 1 का वर्गमूल 1। कितना हुआ? तो आइए अब साइन का मान देखते हैं। 0/4 तो 0 का वर्गमूल 0, 1/4 तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का 2, तो 1/2। ये कट गया 1/2, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का √2। कितना? √2। √3 का √3 और 4 का वर्गमूल 2।
और 1 का 1। अपन ने कुछ नहीं किया पहले बच्चों, देखो सबसे पहले 0 से 4 तक गिनती लिखी, सबसे पहले 0 से 4 तक गिनती लिखी, फिर पूरे की पूरे मान जितने भी मान लेके उनमें सब में 4 का भाग दे लिया, 4 का भाग देके सबका वर्गमूल कर दिया, सबका वर्ग कर दिया, फिर सबका वर्ग ज्ञात कर लिया। जैसे 0 का वर्ग 0, 1/4 का 1/2, 2/4 या फिर 1/2 का 1/√2 और 3/4 के ऊपर वर्गमूल है तो 3 का वर्गमूल 3 √3 ही रहेगा और 4 का 2 हो जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 रहेगा। तो अपने जो अब आपको एक चमत्कार दिखाता हूँ, जो साइन का मान है ना, साइन का टोटल मान आ गया। जैसे अब आपको एग्जाम में पूछे कि साइन 0 का मान कितना होता है तो आप डायरेक्ट बता दो कि सर साइन 0 का मान 0 होता है। फिर साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, फिर साइन 45 का मान 1/√2, फिर साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान डायरेक्ट 1 बता दोगे। कोई भी रटने की जरूरत नहीं है इसमें, डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना, 0 से 4 तक गिनती याद रखनी। तो अब देखेंगे साइन का मान अपन ने कंप्लीट देख लिया। अब देखेंगे कोस का मान, तो कोस में कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, जो अपने पास साइन का मान है उसको जस्ट उल्टा कर दो। क्या करना है, जस्ट उल्टा करना है। जैसे इस प्रकार है तो इस प्रकार घुमा दो पूरे को, जो 90 का मान है वो यहाँ आ जाएगा, 60 का मान यहाँ आ जाएगा, 45 का 45 के नीचे, 30 का 30 का यहाँ आ जाएगा और 0 का यहाँ आ जाएगा। कुछ नहीं करना, बस इस साइन वाले मान को ही उठा के उल्टा कर देना है अपने को। तो आइए कोस का मान देख लेते हैं। तो ये बाएं से दाएं, अब इसको दाएं से बाएं वाले को उठा लो। जैसे लास्ट के अंदर कौन सा है 1, तो यहाँ शुरू के अंदर लिख दो 1, यहाँ √3/2 तो √3/2, 1/√2 तो 1/√2, 1/2 तो 1/2, ये 0 लास्ट के अंदर। क्या किया अपन ने, साइन का मान तो 0 से 4 वाली गिनती से याद कर लिया। फिर जो साइन का मान है अपने पास, जो भी साइन का टोटल मान आया तो उससे ही अपने कोस का मान निकालेंगे। किसी प्रकार की कोई रटने की जरूरत नहीं, जो साइन का मान है उसी को अपन कोस का मान निकालेंगे। जो साइन का मान उनको पकड़ के उल्टा कर दो, जो लास्ट में उसको फर्स्ट में, और फिर सीरीज वाइज रख दो। जैसे लास्ट के अंदर 1 है तो ये शुरू के अंदर आ जाएगा, फिर सेकेंड लास्ट √3/2 है तो यहाँ √3/2, 45 के नीचे 45 का आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। साइन का कंप्लीट हो गया, कोस का भी कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे अपन टेन का, किसका, टेन का। तो आइए अब टेन का मान देखेंगे, टेन का मान आखिर है क्या। तो पहले बच्चों टेन बराबर होता है, क्या होता है, टेन बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या होता है टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो साइन थीटा का मान अपने पास ये आ गया और कोस थीटा का मान ये आ गया। तो इन दोनों से ही अपन टेन का मान याद करेंगे, किसी प्रकार की रटने की जरूरत नहीं। जो अपने पास डायरेक्ट मान दिख रहे हैं ना, इनसे अपन टेन की उत्पत्ति कर लेंगे। तो पहले में देख लो साइन का मान कितना है 0 और कोस का मान 1। तो किसी भी संख्या में अपन 1 का भाग देंगे तो हमेशा 1 ही 0 ही आएगा। अब 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ कितना आ गया 0। फिर अपन आगे देखते हैं, टेन 30 का मान देख लेंगे। तो साइन 30 का मान कितना है, साइन 30 का मान 1/2 बटा और कोस 30 का मान √3/2। तो इससे तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना 1/√3। अब देखेंगे टेन 45 का मान। तो टेन 45 में क्या करेंगे, साइन 45 अपॉन कोस 45, कितना साइन 45 अपॉन कोस 45। तो इसका मान अपन 10, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो 10 आ जाएगा। जैसे 1/√2 अपॉन 1/√2, ये साइन का आ गया और ये कोस का आ गया। तो √2 से √2 कट जाएगा तो कितना आएगा 1। टेन 30 का मान याद कर लिया अपन ने, कैसे साइन का मान रखा फिर कोस का मान रखा। इसी प्रकार 30 का मान रख लिया, कैसे साइन 30 का मान और साइन कोस और कोस 30 का मान बटे में रख दिया। अब टेन 45 का मान भी याद कर लिया अपन ने, किस प्रकार किया, साइन 45 बटा कोस 45। अब अपन करेंगे टेन 60 का मान, किसका, टेन 60 का मान याद करेंगे। तो टेन बराबर तो पता ही आपको साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो यहाँ पर साइन का मान रख दो, साइन 60 का मान कितना है √3/2 और कोस 60 का मान 1/2। तो इस 2 से तो ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अब बचेगा क्या अपने पास √3/1। तो बटे में 1 लिखो या फिर मत लिखो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि बराबर मान उसकी वैल्यू बराबर आएगी। तो √3। अब लास्ट के अंदर टेन 90 का मान कितना होगा, पहले टेन 90 का मान कितना होगा। तो साइन 90 का मान 1 और कोस 90 का मान 0। साइन 90 का मान 1 और कोस 90 का मान 0। तो यहाँ रख दो साइन 90 का मान 1 और कोस 90 का मान
जीरो। यदि कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके अंदर अपन जीरो का भाग देंगे, उसके अंदर चाहे करोड़ों में हो लाखों में हो, तो हमेशा अनंत, हमेशा और हमेशा कितना आएगा, अनंत आएगा जी। तो एक के अंदर अपन जीरो का भाग देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, अनंत। कितना आएगा, अनंत। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी मतलब 10,000, 50,000, लाख, 10 लाख, करोड़, उस किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या में आप जीरो का भाग दे दोगे तो हमेशा और हमेशा अनंत आ जाएगा। अब मेन अपने प्यारे बच्चों तीन ही थे, साइन का मान याद कर लिया, कोस का मान याद कर लिया और टेन का मान याद कर लिया। अब जो तीन त्रिकोणमितीय अनुपात अपने पास कौन से, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, वो तो इतने आसान तरीके से निकल जाएंगे कि आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। जो तीन अपन ने निकाले साइन का मान, कोस का मान और टेन का मान, इन्हीं का उल्टा ये तीन कैसे। तो आइए एक मजेदार चीज बताता हूँ। जो कोट है ना वो टेन का उल्टा है, इसका उल्टा है कोट है टेन का उल्टा। फिर क्या, सेक, तो सेक इसका उल्टा है, कोस का उल्टा। जो मान कोस का है तो उसका अपन उल्टा कर देंगे तो अपने कोस का सेक का मान आ जाएगा। अब कोसेक किसका उल्टा है ये दिमाग में आ रहा, तो कोसेक का भी आ रहा है साइन का उल्टा। जो मान साइन का आएगा ना उसी को अपन उल्टा कर देंगे तो कोसेक का आ जाएगा। तो आइए अपन देखते हैं, कोट किसका उल्टा बताया था मैंने, टेन का। तो टेन का मान क्या है, जीरो। तो टेन, तो कोट जीरो का मान अपन देखेंगे, क्योंकि कोई भी संख्या के हमेशा नीचे या फिर हर के अंदर हमेशा और हमेशा एक होता है, चाहे वो दिखे चाहे ना दिखे। तो इसके नीचे कितना है, एक। तो इसको अपन उल्टा करेंगे तो 1/0। और मैंने अभी बताया था किसी भी संख्या में अपन जीरो का भाग देंगे, किसी भी संख्या में अपन जीरो का भाग देंगे तो कितने आएंगे, अनंत आएगा। या फिर एक डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको, क्योंकि हमेशा कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों पे काम करेंगे, क्योंकि अभी जो आपकी फाउंडेशन है वो इतना मजबूत होना चाहिए, इतना कि आगे क्योंकि ट्रिक तो आप खुद भी बना सकते हो। जैसे थोड़े दिन प्रैक्टिस करोगे इस कॉन्सेप्ट तो अपने आप ट्रिक निकल के आएगा। तो अपन उसी प्रकार देख लेंगे कोट का मान क्या होगा, कोट का मान टेन का उल्टा। जिस प्रकार अपन ने कोस का मान याद किया था उसी प्रकार टेन का मान, कोट का मान याद कर लेंगे। कैसे, जो टेन का मान आया ना अपने पास, टेन के मान को उठा के जस्ट उल्टा कर दो। टेन का मान जो बायां है उसको दायां कर दो, दायां है उसको बायां कर दो। तो आइए देखते हैं, ये यहाँ आ गया, ये मान यहाँ आ जाएगा और ये मान सीरियल वाइज उतार दो, फिर ये मान यहाँ आ जाएगा और ये मान यहाँ आ जाएगा। फिर सेक, तो सेक किसका उल्टा है, कोस का उल्टा। किसका उल्टा है, कोस का उल्टा। तो जो मान कोस का है वही सेक का, उसका उल्टा सेक का आ जाएगा। तो सेक का मान क्या है अपने पास, ये है ना, तो इसको उल्टा कर दो, सेक को, या फिर अपन उस तरीके से निकाल लेंगे जिस प्रकार कोस है तो जो भी मान है ना एस इसी सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा ये होता है। तो जो भी मान आए उसको बट्टे के अंदर लिख दो, जैसे 1/1। तो सेक जीरो का मान हो जाएगा अपने पास 1। अब किसका मान देखेंगे, सेक 30 का मान। तो सेक 30 का मान इसका जस्ट उल्टा कर दो, ये क्या है √3/2 तो 2/√3 कितना हो जाएगा 2/√3। और फिर देखेंगे सेक 45 का मान। तो सेक 45 का मान कोस 45 का उल्टा तो √2/1। तो एक चाहे लिखो या मत लिखो रिजल्ट का मान बराबर आएगा। फिर आगे 1/2 है तो इसको अपन उल्टा करेंगे तो 2/1। एक बार समझने के लिए लिख दो नीचे 1, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो बराबर आएगा। अब जीरो में 1 का भाग देंगे अपन, अब ये उल्टा हो जाएगा तो 1/0 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या में जीरो का भाग दो तो हमेशा और हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, अनंत आएगा। क्या आएगा, अनंत आएगा। तो आइए देखते हैं, ये कोस 90 का मान, तो कोस 90 और सेक 90 उल्टे होते हैं। तो 1/0 तो ये अनंत आ जाएगा। तो अपन ने साइन का मान देख लिया, कोस का मान देख लिया कि कोस 0 का मान कितना होता है, 30 का मान कितना होता है, 45 का मान कितना होता है, 60 का और 90 का। साइन देख लिया, कोस देख लिया, टेन देख लिया। अब जो तीन फलन है वो मैंने बताया था कि जस्ट उल्टे होते हैं। तो अपन ने कोट का मान याद कर लिया कि जो टेन का है ना उसका जस्ट उल्टा कर दो, कोट का आ जाएगा। कोस का है उसका जस्ट उल्टा कर दो, सेक का आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप कोसेक का मान याद करेंगे। किसका करेंगे, कोसेक का मान। तो आइए याद करते हैं अपन कोसेक का मान। जो साइन है ना, साइन का जो भी मान है जैसे 0, 30, 45, 60, 90 तो उसका जस्ट उल्टा कर दो। जो भी मान है ना उसको जस्ट उल्टा कर दो। जैसे अंश बटा हर है तो उसको हर बटा अंश कर दो। क्या कर दो, हर बटा अंश कर दो, तो इसका मान आ जाएगा। तो साइन 0 का मान है 1 के
कोई भी संख्या के नीचे हमेशा एक रहता है, तो एक क्या हो जाएगा, 0/1 तो है ही अपने पास। इसको जब उल्टा करेंगे तो 1/0, और 0 का किसी भी संख्या में भाग दे, 0 का किसी भी संख्या में आप भाग दोगे तो हमेशा और हमेशा रिजल्ट क्या आएगा अपने पास, अनंत आएगा। तो आइए देखते हैं इसका रिजल्ट अनंत आएगा। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अब तो भिन्न के अंदर हर मान है। तो sin 30 का मान 1/2। इसी प्रकार कोसेक 30 का मान हो जाएगा इसका उल्टा 2/1। फिर cos 45 sin 45 का मान क्या है, 1/√2, तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा √2/1। अब कोसेक 60 का मान, तो कोसेक 60 का मान √3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/√3, 2/√3। अब लास्ट एंड फाइनल मान है अपने पास कोसेक 90 का मान। तो जो साइन 90 का मान आएगा, साइन 90 का मान उसका जस्ट उल्टा कर दो, जैसे अंश बटा हर है तो हर बटा अंश कर दो उसको। तो आइए देखते हैं कोसेक 90 का मान। तो कोसेक साइन 90 का मान कितना होता है, 1, तो 1/1 1। तो पहले जो अपन ने पूरी ट्रिग्नोमेट्री की जो नींव है, जो आधारभूत मतलब 80% ट्रिग्नोमेट्री इसी सारणी पर बेस्ड है। यदि ये सारणी आज आपने अच्छी तरीके से समझ ली, एकदम इजी वे से, क्योंकि ये तरीका आप पूरी YouTube की दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। मैंने खुद का तरीका बनाया कि आपको समझाया एकदम इजी और सिंपल तरीके से। तो इसको यदि आपने ध्यान से समझाया ना, तो मतलब 80% ट्रिग्नोमेट्री तो आपकी उंगलियों पे खेलेगी हमेशा और हमेशा। जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा तो चुटकियों में सोल्व कर दोगे उसको। तो आइए एक बार क्विकली वापस रिवीजन कर लेते हैं इस चीज का। तो 6 त्रिकोणमिति फलन मैंने पिछली क्लास में बताया था कि त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, और इनकी उत्पत्ति भी बताई थी मैंने कि इनकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है। फिर मैंने इनके कोण बताए थे कि 0, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। फिर मैंने आपको एकदम इजी कॉन्सेप्ट बताया था, एकदम बेसिक, कि आपको ओनली फॉर 0 से 4 तक गिनती याद, और कुछ भी याद रखना। ये तो LKG का बच्चा भी बता देगा कि 0 से 4 तक की गिनती। तो फिर अपन ने 0 से 4 तक की गिनती लिखी, और जो भी अपने पास मान आया, जो भी 0 से 4 तक की गिनती लिखी, उन सभी संख्याओं में 4 का भाग दे दिया। कितने का, 4 का भाग दे दिया। सभी संख्याओं में अपन ने 4 का भाग दे दिया। फिर जो भी संख्या आई, जैसे 0/1, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, जो कट रही है उनको काट दो, और जो बचे उनका वर्गमूल ले लो। क्या ले लो, वर्गमूल। तो जो रिजल्ट आएगा अपने पास, जो रिजल्ट निकल के आएगा, वही साइन का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, साइन का कंप्लीट मान आ जाएगा। जैसे इससे रिजल्ट निकल के ये आया 1/4 से 1/2, और 2/4 का 1/√2, साइन 60 का मान आ गया √3/2, और साइन 10 का और साइन 90 का मान आ गया 1। तो जो साइन का अपने पास रिजल्ट निकल के आया, साइन का जो मान निकल कर आया, अपन उसी को, तो उससे ही अपन कोस का मान याद करेंगे। किसका, कोस। जो अपने पास साइन का मान निकल के आया उसको जस्ट उल्टा कर दो, कि दायां भाग तो बायां कर दो और बायां भाग दायां, और कुछ भी मत करो, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। जो भी दाएं है उसको बाएं कर दो, और जो बाएं उसको दाएं कर दो। तो आइए, जो ये मान है इसको पकड़ के उल्टा कर दो, तो ये मान यहाँ आ गया, ये मान यहाँ आ गया, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। अब साइन का कंप्लीट हो गया, और अब टेन का देखेंगे। तो टेन बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो इससे अपन टेन का मान याद कर लिया कि इस संख्या के अंदर इसका भाग दे दिया, तो जो निकल गया टेन का। तो मेन जो फलन है ना वो 3, ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। जो फिर 3 फलन है ना वो तो इनके जस्ट उल्टे हैं। क्या है, उल्टे। कि साइन का मान याद आ गया, निकाल लिया तो कोसेक का मान पता चल जाएगा, कोस का आ गया तो सेक का आ जाएगा, टेन का आ गया तो कोट का आ जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है कि टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कोसेक। जो मान साइन का आएगा वही उसका उल्टा तीनों का आ जाएगा। तो एक इतना आसान और इतनी इजी वे में मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, और ये कॉन्सेप्ट आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन देगा। या तो छोटे वाले क्वेश्चन में आ जाएगा, नहीं फिर बड़े वाले 5 नंबर के क्वेश्चन में 100% आपको सारणी से मान उठाओ और वहां पुट करो और इतनी सिद्धम निकालो। तो पहले बच्चों, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद पहले दोस्तों।